नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट पीसीएस और अन्य उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके पेट जैसे एग्ज़ाम आपका आने वाला है, इसी जनवरी लास्ट तक आपका पेट का एग्ज़ाम के लिए भी फॉर्म अप्लाई होगा, तो उसमें आपका जो यूपी स्पेशल आता है उसमें तो खास करके आपका शोध संस्थान से भी कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा उस पेपर में। तो मिलान के लिए भी आते हैं और उनका पर्सनल स्थान कहाँ पे उसको स्थापित किया गया उसके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न पूछने को मिलता है एग्जाम में। तो आप इस वीडियो शोध संस्थान के बारे में जानकारी पाएंगे। तो शुरू करते हैं। हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान कौन से हैं और कहाँ पे उनकी स्थापना हुई है। तो बात करते हैं। पहला, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान, ये संस्थान आपका है कहाँ, तो ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। और आगे बात करें, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में, तो सबसे ज़्यादा जो अनुसंधान वगैरह है ये आपके लखनऊ में मिलेंगे। आगे बात करें, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ये कहाँ है संस्थान, आपका लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी जो है आपका, ये लखनऊ में ये भी मिलेगा। और अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज, ये लखनऊ में है। आपको जैसे ही आप लखनऊ में एंट्री करोगे रायबरेली रोड से, तो दाहिनी साइड में आपको ये मछली वाला मिलेगा, ठीक। और आगे बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट, ये रायबरेली में है जैस की तरफ। आगे बात करें, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये आपका इज्जत नगर बरेली में पड़ेगा। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, ये भी आपका इज्जत नगर बरेली में है। अगला है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपका है नोएडा में। और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये भी आपका नोएडा में पड़ेगा। और आगे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये भी आपका नोएडा में है। और कपड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये आपका गाजियाबाद में है, ठीक। और आगे बात करें, सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सहारनपुर में। कई बार हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया है कि पेपर मिल और कागज़ के लिए सहारनपुर और संतरा नींबू के लिए भी सहारनपुर प्रसिद्ध है। आगे बात करें, केंद्रीय बकरी अनुसंधान है, ये आपका मखदूम मथुरा में पड़ेगा, ठीक। और केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान, ये खुर्जा बुलंदशहर में पड़ेगा आपका। और राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ एवं अन्य माइक्रोबैक्टीरियल रोग संस्थान, ये आपका आगरा में है। आगे बात करें, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान संत कबीर नगर भदोही में है। और भदोही को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। कालीन का निर्माण सबसे ज़्यादा भदोही में होता है। और भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो आपका वाराणसी में पड़ेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल यानी सब्जी अनुसंधान रिसर्च वाला, ये आपका वाराणसी में प्रसिद्ध है। और इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हापुड़ में पड़ेगा, ठीक। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपका प्रयागराज में है। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आईआईटी, तो ये आपका प्रयागराज में है। सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट कानपुर में है। और जेके कैंसर संस्थान है, ये कानपुर में, जेके मंदिर भी आपका कानपुर में है, ठीक। और उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय आपका सैफई इटावा में है। आगे बात करें, कुछ और महत्वपूर्ण हैं इसमें। तो राज्य का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग फेमस है। और सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो कृषि है। सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। और न्यूनतम औद्योगिक विकास दर की बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें हुई थी। और प्रथम चीनी मिल आपका कहाँ है, तो प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपको हमने बताया कानपुर है। भारत का है अहमदाबाद। और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर है। आगे बात करें अफीम कारखाना, तो ये आपका पड़ेगा गाजीपुर में। और अफीम के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो बाराबंकी है। अगर विश्व लेवल पे बात करें तो सबसे ज़्यादा म्यांमार में अफीम का कार्य होता है, ठीक। इसके पहले अफगानिस्तान था पर अब म्यांमार हो गया है। ट्रांसफार्मर कारखाना तो आपका झांसी और मेरठ में पड़ेगा। कोयला खनन उद्योग आपका कहाँ, तो सिंगरौली सोनभद्र में है। और परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कहाँ, नरौरा बुलंदशहर में है। बांसुरी उद्योग के लिए आपका पीलीभीत है। और टेराकोटा के लिए गोरखपुर है। गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग भी दिया गया है। और दिया सलाई के लिए आपका बरेली सहारनपुर। और प्रयागराज मेरठ रामपुर, ये दिया सलाई के लिए आपके प्रमुख शहर हैं।
आगे बात करें औद्योगिक क्षेत्र पार्क सिटी, तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा राज्य का प्रथम है और आगरा भी है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से आपका नोएडा है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, लेडर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव में पड़ेगा, और अपैरल एवं होजरी पार्क आपका कहाँ है, तो कानपुर में है। और अपैरल पार्क की बात करें तो ये एक चीज़ इसमें कन्फ्यूजन वाली है, अब देख लेना कि अपैरल एंड होजरी वाला जो है वो कानपुर में है, लेकिन अपैरल पार्क की बात करें तो गाजियाबाद में होगा। ठीक, ट्रोनिका सिटी के नाम से गाजियाबाद को जाना जाता है। निकिटा सिटी आपका कानपुर है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क के लिए लखनऊ जाना जाता है, और क्षेत्रीय साइंस सिटी आपकी लखनऊ है। महिला उद्यमी पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है, और लायन सफारी सभी को पता है इटावा में है। प्लास्टिक सिटी के नाम से औरैया जाना जाता है। डिस्कवरी पार्क अमेठी है, और अवध शिल्प ग्राम आपका लखनऊ में। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में है। और आगे बात करें औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 में स्थापित किए गए जो हैं उनके बारे में बात करें तो नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1976 में हुई, और ये उद्देश्य का क्या है, नोएडा परिक्षेत्र हेतु। गोरखपुर औद्योगिक विकास जो है 1989 में प्राधिकरण, इसको गीडा नाम से भी जाना जाता है, और इसका कार्य है उद्देश्य क्या है, तो गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु इसको स्थापित किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं इधर, तो सहतरिया औद्योगिक है जो 1989 में जौनपुर परिक्षेत्र हेतु बनाया गया था, और इसको सीडा नाम से जाना जाता है। और बृहद नवीन ओखला ये 1991 में नोएडा के सफल प्रयोग से के बाद ग्रेटर नोएडा में, और प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा है तो ये सब बनाया गया था। ये पूरा यही है, बृहद नवीनतम ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा 1991। इसका मैटर इधर लिखा हुआ है। आगे बात करें विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे स्पेशल इकोनॉमी जोन बोलते हैं, ये सेज का अर्थ यही होता है। और इसमें बात करें तो भारत सरकार द्वारा निर्यात के प्रोत्साहन हेतु तो वर्ष 2000-2001 में घोषित आयात निर्यात नीति में विभिन्न राज्यों में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की योजना बनाई गई है। और भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्पेशल नीति 2000 जारी की गई, और मई 2005 में संसद द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया। ठीक, वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, और वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश संशोधित विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों सेज की स्थिति 1 अगस्त 2024 तक इस प्रकार है। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त सेज 31वां है, और 31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 14 संचालित विशेष आर्थिक जोन ऑपरेशनल सेज हैं, और संचालित विशेष क्षेत्र जो हैं इस प्रकार है। नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा, मुरादाबाद सेज मुरादाबाद, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड नोएडा, मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में, विप्रो लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, सीव्यू डेवलपर्स लिमिटेड नोएडा, और NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में। ऑक्सीजन बिजनेस पार्क्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड ये भी आपका नोएडा में है। अंसल IT सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में है। आरसीए नॉर्दर्न FTWZ लिमिटेड जो बुलंदशहर में है। अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में है, और CHCL IT सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ में है। गोल्डन टावर इंफ्राटेक लिमिटेड ये है प्राइवेट लिमिटेड आपका नोएडा, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड आपका नोएडा में पड़ेगा। ठीक, और आगे के लिए कल विशेष जो भी है वन लाइनर कल भी क्लास रहेगी, तो कल के लिए ये आपका एग्ज़ाम कैप्सूल मिलेगा यूपी जूनियर असिस्टेंट में, और अन्य भर्ती परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके विषय में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को।